इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। आज का जो वीडियो है, टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि झटके मारने की टेक्निक। आज मैं आपको 6 तरह की वो टेक्निक बताने वाली हूँ जिसमें आप अलग अलग तरीके से झटके मार के इन आउट करके का मजा बढ़ा सकते हैं, अपना भी और अपनी पार्टनर का भी। चेंज इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। अगर आप चेंज नहीं लेकर आओ क्रिया में इसके दौरान, तो सब कुछ देखो रूखा सूखा सा ही हो जाता है। तो कौन सी 6 टेक्निक है, इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने झटके मारने का एक्सपीरियंस भी बढ़ा सकते हैं। और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका प्लेजर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करें कि वो 6 टेक्निक कौन सी है। यूजुअली लोगों को झटके मारने का, वो जो धक्के मारने का जो तरीका होता है, वो एक ही तरह का पता होता है कि बिस्तर पर गए, अंदर घुसाया और यही होता है ना। धक्के मारना या झटके मारना, ये जो टेक्निक होती है, इसे इंग्लिश में थ्रस्टिंग कहते हैं। थ्रस्टिंग टेक्निक, जो कि अलग अलग तरह की होती है, लेकिन लोगों को एक ही तरीका पता है, राइट। तो सबसे पहले टेक्निक, बैक एंड फोर्थ वर्सेस इन आउट टेक्निक। इन आउट तो आपको पता ही है, ऐसे ही होता है कि जब में प्रवेश करते हैं उसके बाद इन आउट, अंदर बाहर, यही करते हैं। बैक एंड फोर्थ, ऐसे ये कभी करके देखा है? ये जो टेक्निक होती है, जब आप इस तरीके से धक्के मारते हैं कि अंदर ले गए, लेकिन फिर ऐसे करके और ऐसे किया, इससे किसी फीमेल की अपर वॉल पर ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है। और जैसे कि सभी जानते हैं, आज की डेट में तो सबको पता लग ही चुका है कि जो जी स्पॉट है वो अपर वॉल पर ही स्थित होता है। तो ऐसे और ऐसे करने से उसकी जो जी स्पॉट है, उस एरिया पे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी उसे महसूस होती है। वही अपर वॉल को मिलने वाला ये डायरेक्ट फ्रिक्शन उसके अंदर सुख को, उसके प्लेजर को बढ़ाता है, और यही सुख देखकर आपके अंदर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है। तो ये इन आउट तो आप करते ही हो, जरा बैक एंड फोर्थ भी करके देखिए, आपके लिए बहुत ही प्लेजरेबल साबित होगा। नाउ सेकंड टेक्निक, शैलो या डीप थ्रस्टिंग। डीप थ्रस्टिंग मतलब अंदर तक पीनस को पहुंचाना। ये तो सबकी चाहत होती है, एक मर्द की तो चाहत होती है मैं और अंदर डालूं, एक्साइटमेंट के चलते उसके अंदर ये चाहत पैदा होती है कि अंदर तक टच करवाना है, अंदर तक उसको देना है। सेम इसी तरह से एक फीमेल की भी ये चाहत होती है, जब उसके अंदर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा होता है, उसके अंदर उत्तेजना बढ़ रही होती है, तो उसको भी होता है यार और अंदर लेना। वो भी बोलती है उस टाइम पे, उस मोमेंट को एंजॉय करते हुए, यार और अंदर डालो। होता है नहीं होता है। लेकिन कभी आपने शैलो थ्रस्टिंग करके देखा है? शैलो होता है कि अंदर तक नहीं डालना, ऊपर उसको इन आउट करना है, ज्यादा अंदर नहीं लेके जाना, लेकिन इन आउट ऊपर करते हुए उसकी उत्तेजना को बढ़ाना है। हल्के ऊपर से छटके मारते हुए उसकी एक्साइटमेंट लेवल को उस लेवल पर बढ़ा देना है कि वो खुद से बोले यार अंदर डालो, मतलब बढ़ाओ उसकी उत्तेजना को बढ़ाओ कि वो खुद से बोले कि मुझे अंदर डालो और ज्यादा, क्यों बाहर से कर रहे हो, अंदर डालो। तो ये चीज कैसे आप क्रिएट करोगे? शैलो थ्रस्टिंग से। अगर पहले अंदर ले जाके सीधा डीप में अंदर डाल दिया, क्या वो तो होता ही है, वो तो करना ही है, लेकिन मजा तो इसी चीज का है ना कि इस इन आउट को भी आप प्ले करो, मजे लो, होने दो ना बेचैनी बढ़ाओ उसकी कि वो खुद से बोले यार अंदर डालो। और थर्ड टेक्निक, स्लो एंड फास्ट थ्रस्टिंग, मतलब धीरे या फिर तेज वाले धक्के। एक आदमी जब अंदर पेनिट्रेट करता है, अंदर चला गया पीनस, उसके बाद उसे एक ही चीज समझ में आती है कि भाई जैसे कोई रेस लगी हुई हो, क्या ऐसे करना है, कभी ऐसे किया है। इसे ही कहते हैं स्लो थ्रस्टिंग, धीरे धक्के मारना। इस तरह से करके देखो, ज्यादा आनंद में होता है। देखो, अगर आप ऑर्गेज्म के बिल्कुल क्लोज पहुंच गए हो, आप भी और आपकी फीमेल पार्टनर भी, कि हाँ बस अब छूटने वाला है, तब तो आप जाहिर सी बात है ऐसे ही करोगे क्योंकि आपको रिलीज करना है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, अननेसेसरी है कि डालते ही आप धू रेस लगा दी आपने। अरे ऐसे करो ना, ऐसे, दैट इज अ स्लो थ्रस्टिंग, राइट। धीरे धक्के मारना, एंजॉय करो उस मोमेंट को। और जब आप एकदम लास्ट में पहुंच जाओ ना, तब आप अपनी रेस बढ़ाओ, क्योंकि आपको ऑर्गेज़म मिलने वाला है, आपका रिलीज होने वाला है, वो उस वक्त समझ में आता है। तो स्लो थ्रस्टिंग को एंजॉय करना सीखो। नाउ फोर्थ टेक्निक इज
क्लिच्ड एंड रिलैक्स टेक्निक। ज्यादातर पुरुषों का क्या होता है कि जब वो इन आउट के प्रोसेस में आते हैं, थ्रस्टिंग करना शुरू करते हैं, तो उनकी जो मसल्स होती है, खासकर उनके जो ग्लूट मसल्स होते हैं, वो क्लिच्ड हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती, जैसे कोई जंग जीत रही हो। तो रिलैक्स बॉडी के साथ आप थ्रस्टिंग एंजॉय कीजिए। वो जो धक्के हैं जब आप मारो, तो आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। सिर्फ आपकी नहीं, आपकी फीमेल पार्टनर की बॉडी को भी रिलैक्स, एक रिलैक्सेशन मोड पे होनी चाहिए। आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, तभी आप उन थ्रस्टिंग को, उन धक्कों को एंजॉय कर पाओगे, वो प्लेजरेबल होगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, आपको रिलैक्स बॉडी और रिलैक्स माइंड के साथ ही थ्रस्टिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आपकी जो बॉडी है वो जकड़ी हुई है, स्क्वीज्ड है, इसमें मजा नहीं है। नाउ फिफ्थ टेक्निक, स्टॉप एंड डू टेक्निक। ये टेक्निक में तो आपकी मास्टरी होनी ही होनी चाहिए, किसी और में हो या ना हो, इसमें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक ना केवल आपको लॉन्ग लास्टर बनाता है, बल्कि आपको भी बढ़ाता है और आपको परफॉर्मर, एक अच्छा परफॉर्मर बनाने में मदद करता है। ज्यादातर पुरुषों की देखो ये परेशानी भी होती है कि हम देर तक कैसे टिके बेड पे, जल्दी छूट जाता है, जल्दी गिर जाता है, तो क्या करें ऐसा कि लॉन्ग लास्टर बने और देर में जाके हमारा डिस्चार्ज हो। तो इस टेक्निक में आप मास्टरी कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना आपको, बस इसमें 2-3 चीजों का ख्याल रखना है कि जब भी आपको ज्यादा प्लेजर महसूस होने लग जाए, आप इन आउट कर रहे हैं और आपको ज्यादा प्लेजर महसूस हो रहा है, उसी वक्त आपको ब्रेक लगाना है, इसे निकालना है बाहर, माइंड और बॉडी को रिलैक्स करना है और अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। आप बातें कर सकते हैं इधर उधर की, जिस पोजीशन में आप लगे हुए थे और आपको ऐसा लग रहा था कि छूट जाएगा, तो पोजीशन बदल कर सकते हैं। तो ब्रेक लगा लगा के आपको इन आउट करना है। जितना आप ब्रेक लगा लगा के चीजों को करोगे, उतना ही ज्यादा आप देखोगे आपका सेट बढ़ने लग गया। तो ये स्टॉप एंड डू टेक्निक जो है, इसमें तो देखो हर इंसान की, हर आदमी की मास्टरी होनी ही चाहिए अगर आपको लॉन्ग लास्टर बनना है। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट टेक्निक, हार्ड वर्सेस जेंटल थ्रस्टिंग। यूजुअली देखो फीमेल ही नहीं बल्कि मेल की भी ये चाहत होती है कि मुझे हार्ड थ्रस्टिंग करनी है, मतलब थोड़ा सा हार्ड वे में मुझे धक्के मारने हैं। कभी कभी जेंटल वे में भी थ्रस्टिंग करके देखिए, बहुत ज्यादा प्लेजर महसूस होगा और ये उन फीमेल के लिए तो खासकर फायदेमंद रहेगा, जेंटल वे में थ्रस्टिंग करवाना अपने मेल पार्टनर से, जिनको होता है ना कि यार साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अब दिक्कत होती है, शुरू शुरू में तो सब सही था, तब बॉडी भी साथ देती थी, लेकिन अब थोड़ा सा पेनफुल होता है। अब वो स्टेमिना नहीं रहा, वो एनर्जी नहीं रही। देखिए ना, 35-40 के बाद एक औरत की जो बॉडी का जो स्टेमिना होता है, जो उसका एनर्जी लेवल होता है, उसमें थोड़ा बहुत कम आता है, क्योंकि वीकनेस आ जाती है, 2 बच्चों की माँ वो बन जाती है, बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाती है, तो हर तरह के झटके वो झेल पाना पहले की तरह थोड़ा मुश्किल ही होता है। ऐसे में अगर आपका साइज थोड़ा सा उसके लिए लगता है कि हाँ जरूरत से ज्यादा बड़ा या जरूरत से ज्यादा गर्थ जो है वो ज्यादा, जो मोटाई जो है उसकी ज्यादा है, तो वो बचना शुरू कर देती है। तो उसमें जरूरी है कि टाइम के साथ आप भी बदलें, अपने धक्के मारने में भी चेंज लेकर आए, ताकि वो उसके लिए पेनफुल ना हो। तो बेटर है आप जो हमेशा हार्ड थ्रस्टिंग करते हैं, जेंटल वे में करके उसे रिप्लेस करें। आप देखेंगे धीरे धीरे अपने आप ही जो फ्रिक्वेंसी आप दोनों के बीच में है कि वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसकी सहूलियत का भी ध्यान रख रहे हैं ना, आप उसे तकलीफ नहीं देना चाहते, आप चाहते कि वो एंजॉय करे। अभी तक वो तकलीफ में है, प्यार करती तो हूँ लेकिन महीने में एक ही बारी कर लेंगे या थोड़ा रुक कर लेंगे, बचती है, वो बचना बंद कर देगी आपसे अगर आप उसके कंफर्ट का ध्यान रखेंगे। आज का इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको बताया झटके धक्के मारने की टेक्निक, जिसे इंग्लिश में थ्रस्टिंग टेक्निक कहा जाता है, इन टेक्निक्स को आप यूज करना शुरू करोगे तो आप देखोगे आपका जो है पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है और वो बहुत ज्यादा प्लेजरेबल और एंजॉयबल हो चुका है। करके देखिए, बताइएगा फिर कमेंट सेक्शन में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।